कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के 118 सांसद एक पत्र पर सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद से वो लोकसभा के महासचिव के पास जाते हैं और पत्र देकर कहते हैं कि मौजूदा स्पीकर जो हैं उनके कार्यवाही करने का तरीका, सदन को चलाने का तरीका इतना नेचुरल है नहीं, वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसके बाद से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने आप को संसद की कार्यवाही से अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है। हमने सोचा कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, लेकिन इसके पहले भी 3 दफा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाया गया है। तो उसका परिणाम क्या रहा था, जो संविधान का नियम है वो क्या कहता है और किन परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाए कि जब समाजवादी नेताओं में मधु लिमये का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, उन्होंने भी जब उस वक्त पर सभापति लोकसभा के सरदार सिंह हुआ करते थे, तो जब उस वक्त पर जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उसका परिणाम क्या रहा था, सब कुछ बताएंगे, सारी कहानी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले ओम बिरला की कहानी समझिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों से टकराव हुआ कैसे। राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं। लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला बार बार उनको ये कहकर रोक देते हैं कि आप जो बोल रहे हैं या जो बताने का प्रयास कर रहे हैं वो संवैधानिक नहीं है, वो सदन के लिहाज से ठीक नहीं है। विपक्ष के सांसदों को लगता है कि ओम बिरला यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, जबकि अगर सही तौर पर कहा जाए तो लोकसभा का कोई भी सभापति हो, स्पीकर हो, उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी यही है कि वो निष्पक्षता के साथ सदन को चलाए, वो संवैधानिक मर्यादा का ख्याल रखे, वो संतुलन बनाने का प्रयास करे, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखे। और ओम बिरला पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि ओम बिरला ये तमाम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स में आती है कि 118 सांसद पत्र पर सिग्नेचर करते हैं, वो पत्र जाता है सदन के महासचिव के पास। अब महासचिव के पास पत्र जाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, बल्कि वो एक नोटिस होता है। आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर सूचना देना कि हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब होता क्या है, जो नियम कहता है उन नियमों के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 94E यानी कि 94E इस बात को कहता है कि अगर नोटिस आ जाएगा तो उसके बाद से सदन के स्पीकर अपने आप को सदन की कार्यवाही से अलग कर लेंगे, यानी कि सदन को चलाने के काम से उतने देर के लिए मुक्ति लेंगे जितने देर तक इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता। अब आगे क्या होगा यह भी समझने की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उनके खिलाफ नोटिस आया। अब नोटिस को सदन के सामने रखा जाएगा। कम से कम 50 सांसदों को देखा जाएगा कि वो सदन में हाउस के अंदर खड़े होकर के उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर 50 सांसद से कम होते हैं तो वो नोटिस वहीं पर अमान्य करार दे दिया जाएगा, यानी कि माना ही नहीं जाएगा कि नोटिस वैलिड है आगे के कार्यवाही के लिए। अगर 50 सांसद खड़े हो जाते हैं तो इसके बाद ओम बिरला जो मौजूदा स्पीकर हैं उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। परेशानी ये बढ़ेगी कि सदन में ओम बिरला ने कैसे हाउस को चलाया है, उनका काम करने का तरीका क्या रहा है, इसको लेकर के चर्चा होगी। चर्चा के बाद से वोटिंग होगी और वोटिंग का पैटर्न वही होता है कि कितने सदस्य उनके पक्ष में हैं, कितने उनके विपक्ष में हैं। यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव जो पेश होगा, अविश्वास प्रस्ताव को कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, उसी आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि ओम बिरला को अपनी कुर्सी पर बैठने का अधिकार है अथवा नहीं है। यह मौजूदा समय की कहानी है। इसके पहले अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में 3 दफा ऐसा प्रयास हुआ है, लेकिन तीनों ही दफा कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हुआ है। सफल नहीं होने का मतलब कि किसी भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण स्पीकर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़े, भारत के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लोकसभा के सभापति को अपनी कुर्सी नहीं गंवानी पड़ी है। हम आपको 3 किस्सा सुनाते हैं
साल 1954, साल 1966 और साल 1987 का, जब लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था स्पीकर के खिलाफ, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं सका। वो अविश्वास प्रस्ताव, वो जो तमाम मानक बनाए गए हैं, जो तमाम नियम बनाए गए हैं कि जिन नियमों को वो पूरा करेगा, जिन मानकों को पूरा करेगा, उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ पाएगा, उसको वो पूरा नहीं कर पाया। हमने शुरुआत में मधु लिमये का नाम लिया था। मधु लिमये समाजवादी नेताओं की सूची में अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। एक दफा मधु लिमये खुद प्रस्ताव लेकर के आए थे, उस वक्त पर जो मौजूदा स्पीकर थे, इसके बावजूद वो अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया था। सदन में अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं पाया था। अब मौजूदा समय की स्थिति पर वापस आइए कि मौजूदा समय में आगे क्या होगा, और मौजूदा समय में विपक्ष को इससे, अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव असफल भी हुआ, तो क्या हासिल हो सकता है? हासिल ये हो सकता है कि ओम बिरला अगर उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे, तो नोटिस आते ही मौजूदा स्पीकर को जो नियम कहता है उसके मुताबिक कार्यवाही से अलग हो जाना पड़ेगा। मसलन कोई और उस कुर्सी पर बैठेगा, सदन को चलाएगा, कोई और बैठेगा, तो विपक्ष के सांसदों को मौका मिल सकता है कि वो वहां पर अपनी बात को रखें। और आमतौर पर इतिहास में जब भी ऐसा प्रस्ताव कुछ आया है, तो उसका मकसद इतना ही होता है कि स्पीकर के खिलाफ कुछ बोलना है, जो मौजूदा समय में सदन को चला रहे हैं। तो ये प्रस्ताव एक नोटिस पहले दिया जाए, उनको कार्यवाही से अलग किया जाए, और सदन में खुलकर उनके सदन को चलाने के तरीकों पर सवाल उठाया जाए, उस पर चर्चा की जाए। और मौजूदा समय में विपक्ष को वो मिल चुका है कि अब वो ओम बिरला के तौर तरीकों पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरी बात, उनको ऐसा लगेगा कि मौजूदा समय में जो सदन चला रहे हैं, उनको बोलने का मौका दे रहे हैं। इस तमाम चीजों की शुरुआत कब होती है? राहुल गांधी सदन में, जब सदन चल रही होती है, तो वो बार बार किसी किताब को कोट करके कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ओम बिरला बार बार उनको रोकते हैं, बार बार कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सदन में नहीं होना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद, पूरी की पूरी विपक्ष, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम जो विपक्षी खेमे के सांसद हैं, उन सांसदों की एक मीटिंग होती है, बातचीत होती है, जिनमें उनको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, जिससे कम से कम एक मैसेज तो ये जाए कि विपक्ष मौजूदा स्पीकर के खिलाफ एकजुट है, और वो जिस तरीके से सदन को चला रहे हैं वो विपक्ष को स्वीकार नहीं है। तो अब तक की जो कहानी थी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, हमने वो कहानी आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, सारी की सारी चीजें आपको बताई हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिखकर बताइएगा। बाकी न्यूज पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आगे आपके लिए हम इस प्रकार के कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।